व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। क्या था ये? पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई? ये एक डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। दी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, आपके चीखें निकलेंगी। Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है। धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही। मूवी में विलेन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा। पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? कह रहे कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया। जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नोट केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। धुरंधर पार्ट 1 देख के खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे हैं? क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं। दोस्तों, भारत की एक फिल्म धुरंधर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में तो छोड़ो, पाकिस्तान की तो लगी पड़ी है, साथ ही इंडिया में भी जो कुछ अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर बोलते हैं उनके लगी पड़ी है। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो पाकिस्तान का कच्चा चीठा खोलकर हम रख रहे हैं, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों छाती पीट रहे हो? तुम क्यों रंडी रोना कर रहे हो? पहले की सरकारें हर चीज को दबा जाती थी, बताती नहीं थी। आज की सरकार जिसने जो काम किया है उसको तो भाई बताएगी ना, चाहे फिल्म के माध्यम से बताए चाहे कैसे ही बताए। भाई उन्होंने कुछ किया है तो बता रहे हैं ना, तो फिर तुम रंडी रोना क्यों कर रहे हो भाई? सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को बोलने वाले विदेशी भी काफ़ी लोग हैं जो इस फिल्म को अच्छा बता रहे हैं। विदेशों में भी इस फिल्म की बहुत तारीफ हो रही है, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा कुछ बना के दिखाया है। तो भाई जब हर तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है तो फिर तुम जो इंडियंस हो, कुछ इंडियंस, मैंने आपको पहले ही बोला था ना दोस्तों कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तो पाकिस्तान तो रोएगा वो अलग, लेकिन कुछ पाकिस्तानी सपोर्टर जो इधर बैठे हैं वो अपनी छातियां पीट पीट कर रोएंगे। वो सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, वो बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। अब दोस्तों, जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जो अपने आप को इंडिया में रह के इंडियन बोलते हैं, तो अब देख लीजिए आप उनका मुखौटा क्या है। उनका मुखौटा सबके सामने उतर के आ गया है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा इंशाल्लाह। व्हाट अ मूवी गाइस, भाई साहब इसका क्लाइमैक्स तुम सोच नहीं सकते। भाई साहब आपका दिमाग घूम जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो ना, सब पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि कुछ अलग ही सोची है चीजें। एंड ब्रूटल भाई भाई साहब ऐसा माहौल है भारत के अंदर, हर एक पीवीआर सिनेमा थिएटर हॉल के बाहर इतनी भीड़ है, टिकटें नहीं मिल रही, लोग पागल हैं, ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, बुक माई शो क्रैश हो रहा है, ऑनलाइन साइटें क्रैश हो रही है। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें निकलेंगी। जस्ट अभी धुरंधर द रिवेंज देखिए भाई, इतनी ज्यादा तगड़ी, मतलब क्या था ये? भाई साहब ये क्या बना दिया है भाई? पूरा ना आत्मा तृप्त हो गई, इतना सुकून मिला ना, मतलब कंप्लीट रिवेंज। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। इतने टाइम बाद कोई ढंग की मूवी आई है, एक पल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। अपना सस्पेंस, मतलब मैं कोई सीन आ रहा है उसको प्रोसेस कर रही हूँ, इतने में तो फ्लिप हो जाता है सीन। मैं बता देता हूँ आपको। Oh my God! Oh my God! भाई धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? क्या हम समझ रहे थे जनाब अब जरा नहीं कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन उन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। भाई देखा कैसे जल गई है मैडम की। भाई पाकिस्तानी मीडिया, हम तुमसे कह रहे हैं भाई तुम क्यों देख रहे हो हमारी फिल्म, भाई तुम प्रचार क्यों कर रहे हो? लेकिन ना, तुम भी जानबूझ के प्रचार कर रहे हो, क्योंकि तुम भी व्यूज के भूखे हो। तुम्हें पता है कि तुम प्रचार करोगे, इंडियन लोग तुम्हारा वीडियो देखेंगे तो तुम्हें कुछ व्यूज मिलेगा। अब व्यूज के खातिर तुम कुछ भी कर सकते हो। आग लगा दी। कैसी थी मूवी? जी मूवी कैसी थी? धुरंधर आग लगा दी। भाई ये क्यों बना दियो भाई, क्या बना दियो? I don't have words for this masterpiece. This is the first time I've watched any movie for the first time, first show, and I've really enjoyed every moment of it, and I think you all should book the tickets ASAP and watch it. Please, please do not get up until the lights on. जो रिवेंज लिया भाई, सच्ची बता रही हूँ, ये रिवेंज ऐसा रिवेंज है ना कि हर एक इंडियन ये रिवेंज देखना चाहेगा भाई। एंड क्लाइमैक्स भाई, तुम्हें जहाँ पे लगेगा ना कि मूवी खत्म हो रही है, क्लाइमैक्स वहां पे है। एंड
तुम सोच नहीं सकते हो भाई साहब। स्पॉइलर से बच के रहना, मैं अभी भी बोल रही हूँ। मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन या तो वो कोई जंग कर देते हैं या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। भाई साहब ये पाकिस्तानी तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि इसका तो कच्चा चिट्ठा खोला ही है आदित्य धर ने। लेकिन अब भारत में रहने वाले सो कॉल सेकुलर, हाँ सो कॉल सेकुलर भी छाती पीट पीट के रोएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब दुश्मन बॉर्डर पार का हो ना और आग बॉर्डर के अंदर इंडिया में लगे और उसका सपोर्ट करे, तो समझ लेना चाहिए कि उन सपोर्टरों के तार किससे जुड़े हुए हैं। ये आरफा मैडम है, ये कहती तो अपने आप को हिंदुस्तानी है, सो कॉल सेकुलर, लेकिन ये सेकुलर है कि नहीं है ये इसका वीडियो देख के आप डिसाइड करेंगे। ये एक महिला है इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। अगर ये पुरुष होती तो इसको ऐसी गालियां देता कि इसके कान सुन्न पड़ जाते। लेकिन ये कहते हुए मैं खुश नहीं हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ कि एक नया कल्चर नफरत का, हिंसा का, बंटवारे का और आउटराइट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का फिल्मों के जरिए भारत में शुरू हो चुका है। शर्म आती है कि सेंसर बोर्ड ने भारत के इस सब को अप्रूव किया, क्योंकि जो भारत की पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है इस वक्त, वो इस प्रोपेगेंडा को पसंद करते हैं। टीवी चैनल अपने इस प्रोपेगेंडा में नाकाम हो रहे हैं या उतने कामयाब नहीं हो रहे हैं जितनी हिंसा, जितना बंटवारा, जितना नफरत फैलाई जा सके, तो इस फिल्म को इस्तेमाल किया गया है। पिक्चर देख रहे हो ना तुम लोग, हमारे देश में हर बच्चे को कंपलसरी सिलेबस की तरह पिक्चर दिखानी चाहिए। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को पिक्चर दिखानी चाहिए। ये पिक्चर इतना सिखाती है ना, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट की पिक्चर मैंने इतना सीखा है ना पिक्चर से, मैंने कोई पिक्चर से नहीं सीखा होगा। अगर जिन्होंने देखी उनको मालूम है मैं क्यों कह रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी है भाई देखो। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि वो कुछ भी नहीं था। तुम 4 महीने रुक जाते बस, क्योंकि मेल्टडाउन का मौका तो अब आया है और अब आने वाले 2-3 दिन में सोशल मीडिया भर जाएगा कि कैसे धुरंधर 2 ऑपोजिशन पार्टी और पाकिस्तान को गलत दिखा रही है। फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माँ इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। लेकिन अगर रिसर्च में वही पता लगा है तो मूवी बनाने वाले की क्या गलती? मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बता सकती हूँ कि कहां लेफ्टिस्ट का मेल्टडाउन होने वाला है। सबको लगता है कि क्रिटिक्स ज्यादा बोलते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे सामने वाली सीट पे एक लड़की थी जिसने इंटरवल होते ही एक लाइन बोली थी। अब आ जाएंगे लेफ्टिस्ट मटकाते हुए, एंड आई अग्री, यही होने वाला है, बिकॉज नो वन is ready for धुरंधर द रिवेंज। हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी देर, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। लाइक धुरंधर एंड धुरंधर 2 अगर मूवी में विलन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे तो समझ जाओ इन लोगों की फैमिली ब्रांच बॉर्डर के बाहर तक है। देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। कह रहे कि मोदी जी को ज्यादा दिखा दिया कुछ ऐसा है क्या? ज्यादा तो नहीं दिखाया। अब हाँ स्टोरी है तो स्टोरी के उसमें जाएगी, जो हुआ है वो तो दिखाना ही पड़ेगा। पैसा ऐसे वसूल है मैम कि हम कल भी जा रहे हैं, हम परसों भी जा रहे हैं, हम सैटरडे भी जा रहे हैं और हम संडे भी जा रहे हैं। भाई जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो कैरेक्टराइजेशन है, जो स्टोरी है, जो नोटबंदी पकड़ा है, मौजूद 500 रुपए, 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाए। भाई अभी जो ये क्लिप चली थी मोदी जी की, इसी क्लिप ने आग लगा दिया अपोजिशन में। जी हाँ, अपोजिशन बोल रहा है कि मोदी को इस फिल्म में दिखाने की क्या जरूरत थी। तो भाई मैं आपसे पूछूंगा, क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? अगर किसी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है तो उसको दिखाना चाहिए ना। बीजेपी ने अच्छा किया है, वो अपने आप को दिखा रही है। पास्ट की गवर्नमेंट ने भी अगर कुछ अच्छा किया होता तो वो भी फिल्म बना के दिखाती, और भाई दिखाया भी है। 71-75 में इंदिरा गांधी के ऊपर कई फिल्में बनी है जिसमें उसको दिखाया गया है अच्छा। तो हर गवर्नमेंट ये करती है, लेकिन अब ही क्यों विपक्ष में आग लगी? क्यों आग लगी, ये सोचने का विषय है। टर्न्स एंड ट्विस्ट है मैडम, कहानी ना पूछिएगा, वो आपको देखनी पड़ेगी। आदित्य दार जैसा कोई बन नहीं सकता,
फिलहाल पाकिस्तान में चल रहा है बलूचिस्तान और पाकिस्तान का वॉर। खबरदार किसी भी डायरेक्टर ने टच किया, क्योंकि ऐसी औकात है ही नहीं किसी की। लेकिन इसको कहते हैं फिल्म मेकिंग। मैं सल्यूट करना चाहूँगा भाई, क्या बना दिया है आपने। आदित्य धर, आपको खुद भी नहीं पता कि आपने क्या बना दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेने। पाकिस्तानियों, जब तुम्हारे बारे में इस मूवी में दिखा दिया तो तुम्हारी क्यों फट रही है? क्यों तुम छाती पीट के रंडी रोना कर रहे हो? तुमको अगर कुछ बनाना आता है तो तुम भी बना लो। तुमने कहा था ना जब धुरंधर 1 आई थी तब कि अब हम भी बनाएंगे हमारी मूवी जिसमें दिखाएंगे लिहारी क्या है। तो अपना लिहारी करके कोई अनाउंस किया था तुमने भी कि हम फिल्म बना रहे हैं। कहाँ है वो फिल्म? अभी तक तो आई नहीं है। धुरंधर 2 भी आ गई लेकिन तुम्हारी फिल्म अभी तक नहीं आई। कैसे बनाओगे? कुछ बनाना आए तब बनाओगे ना। बात बताना चाहती हूँ, जो धुरंधर पार्ट 1 देखे खून खोला था, एक एक पार्ट देखे जो खून खोला था, आज जाके सुकून मिला। अगर थोड़ा सा भी 1% भी ऐसा रियल लाइफ में हुआ है तो बहुत शांति मिला आज। एंड मतलब मैं क्या बताऊँ, एक एक ट्विस्ट, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगी। आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। एज आदित्य धर रिक्वेस्टेड टू अस कि कुछ मत बोलो, बट मैं सबको ऐसे ही बोलूंगी कि अगर आप लोग आ रहे हो, देख रहे हो, शूट कर रहे हो, मत पोस्ट करो, सबको देखने दो। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब बगा मुल्क है क्या भाई? ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है। हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले। कैसी लगी धुरंधर आपको? हौसला, ईंधन, बदला। कॉलेज सीन्स थे वो भी काफी अच्छे डिस्क्राइब थे, बहुत मतलब डिटेल थी काफी ज्यादा। 4 घंटे की मूवी में एक बार भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बोर हो रहा है। एंड जो बीजीएम था बहुत अच्छा था। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज देखिए जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। धुरंधर 1 आई थी, उस वक्त ऐलान किया था हुकूमती नुमाइंदगान ने कि अब हम भी एक मूवी बनाएंगे जो कि लियारी का असल चेहरा दिखाएगा। वो मूवी कहाँ पे है? रिलीज हुई नहीं हुई? अभी तक हम तक नहीं पहुंची ना वो हमने देखी। अब धुरंधर 2 आ गई है। एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी थे। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ 1 दिन हुआ है इस फिल्म के रिलीज हुए। अभी तो और टाइम चलनी है, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी है। अभी देखना जो सो कॉल्ड सेकुलर है वो कितने और उछलते हैं, कितने और छाती पीट पीट के अपनी रंडी रोना करते हैं। अभी तो कुछ लोग ही मीडिया के सामने आए हैं। अभी देखना जो पर्दे के पीछे हैं वो और आने वाले हैं, उनके और मिर्चियां लगेंगी। तो दोस्तों फिल्म देख के जितना सुकून हमें मिलता है ना, उससे ज्यादा सुकून तो इन सो कॉल्ड सेकुलर जो अपने आप को बोलते हैं ना, जब ये पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं, छाती पीटते हैं, तो इनका रंडी रोना सुन के कानों को जो सुकून मिलता है वाकई में मजा आ जाता है। फिर कहूंगा धुरंधर 2 एक कच्चा चिट्ठा खोलने वाली फिल्म है। इसमें हर एक तार जोड़ दिया है पाकिस्तान हिंदुस्तान जो आतंकवाद का था, हर एक चीज डिटेल में बताई गई है। ये फिल्म एज ए भारतीय हम सबको देखनी चाहिए। बच्चे जो 18 साल से ऊपर है वो इस फिल्म को जरूर देखें। मैं तो कहूंगा कि 18 साल से छोटे बच्चों को भी ये फिल्म दिखाएं। कुछ गालियां हैं इस फिल्म में, उन गालियों को अगर एडिट कर देते हैं बाद में, उसमें बीप लगा देते हैं, तो ये छोटे बच्चों को भी दिखाने वाली फिल्म है। भाई पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के धर दिया आदित्य धर, सैल्यूट है भाई तुझे।
जरूरी नहीं कि कोई सैनिक बॉर्डर पर खड़ा होके गोली से युद्ध करे तो वही देशभक्त है। आदित्य धर जैसे लोग भी देशभक्त हैं, जो सच्चाई दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, सच्चाई लोगों को दिखाते हैं। तो आदित्य धर भाई, मेरी शुभकामना है कि आपकी ये फिल्म अच्छी चले और आप आगे भी ऐसा ही काम करते रहें और हम सबको जागरूक करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।